दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक वैसे ही डच, पुर्तगाली और स्पेनिश भी व्यापार करने के लिए आए थे। इसमें व्यापार के मामले में सबसे सफल पुर्तगाली और अंग्रेज रहे। पुर्तगालियों का आगमन 1498 से वास्को डी गामा के बाद होने लगा। वहीं अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार के लिए अन्य राजदूत भेजने लगे। व्यापार के सिलसिले में तो सम्राट अकबर के शासनकाल में ही अंग्रेज व्यापारी आए थे, जो अकबर के साथ व्यापारिक समझौते में नाकाम रहे। फिर अकबर की मृत्यु के बाद 24 नवंबर 1605 को हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठता है नूरुद्दीन शाहजादा सलीम यानी जहांगीर। जहांगीर बिना किसी संघर्ष के अकबर द्वारा छोड़े गए गद्दी का मालिक बना, जिसमें यह सियासी मसले और साम्राज्य के विस्तार को छोड़कर प्रेम, साहित्य तथा शराब, नाच गाना जैसी बुरी आदतों में संलिग्न हो गया। फिर भारत में एंट्री हुई विलियम हॉकिंस की। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए एक राजदूत थे। हॉकिंस 9 अप्रैल 1609 को भारत पहुंचा। हॉकिंस अपने साथ बहुत सारे तोहफे लाया था। उसमें से कुछ तोहफे उसने पुर्तगालियों को दिया। पुर्तगालियों ने हॉकिंस को आगरा पहुंचने में भी मदद किए। 16 अप्रैल 1609 को विलियम हॉकिंस आगरा जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी किस्म का शासक था। हॉकिंस अपने साथ बहुत सारे तोहफे और अंग्रेजी शराब और कई सारे महंगी पेंटिंग भी लाया था। जहांगीर बहुत खुश हुआ और तोहफा कबूल किया। दोनों पक्के शराबी निकले, जिससे दोनों की मित्रता बहुत जल्दी हो गई। हॉकिंस जहांगीर को व्यापारिक समझौते के लिए मुगल पोशाक तक पहनने लगा। फिर भी जहांगीर उसकी पेंटिंग, शराब और घुड़सवारी से आगे नहीं बढ़ा। धीरे धीरे दरबारी हॉकिंस के खिलाफ जहांगीर का कान भरने लगे और हॉकिंस मुगल दरबार छोड़ने में ही भलाई समझा और अंत में वह 3 साल की मेहनत के बाद ब्रिटेन भाग गया। इस असफलता के बाद कंपनी ने एक और राजदूत भेजा, जिसका नाम था थॉमस रो। सन 1615 में थॉमस रो भारत आया और 3 साल की कोशिश के बाद उसने जहांगीर को एक व्यापारिक समझौते के लिए मना लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार के लिए इजाजत मिल गई। इसके बाद कंपनी ने भारत के एक एक करके सभी बंदरगाहों पर अपना ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया। मुगल इतिहासकार जगन्नाथ सरकार के अनुसार सर थॉमस रो ने भी जहांगीर को अंग्रेजी शराब पिलाकर समझौते के लिए राजी किया।